होश ले ले पगली, अब इल्जाम तुझ पर ही आने वाला है। उनके पास और बहाना क्या है? उनको मूर्खों को ये नहीं पता कि देश की भावना देश के हितों के साथ है, ना कि देश विरोधी ताकतों। ये राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का कदम है। ऐसे लोगों को कौन चुनने वाला है? और फिर वो बात करते हैं कि ईवीएम पे ही दोष आएगा, और क्या आएगा? मतलब उनके पास और क्या कहेंगे वो? लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। हर कोई कल सुबह का इंतजार कर रहा है जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, एक एक कर काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन नतीजों के आने से पहले ही बीजेपी नेताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। बीजेपी एक तरफ 400 पार का नारा भी दे रही है, वहीं एग्जिट पोल के पोल्स में बीजेपी जीतती नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं की अगर हम बात करें तो पानीपत में जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट नतीजों से पहले ही लड्डू के ऑर्डर देकर बैठे हैं और इसी को लेकर उनकी तरफ से पत्रकारों से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। साथ ही उन्होंने बताया कि पानीपत की चारों विधानसभाओं में 100 क्विंटल लड्डू बांटे जाएंगे। कल जब नतीजे आएंगे तो उसमें बीजेपी जीतने वाली है, ऐसा दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कल सुबह का हर किसी को इंतजार है कि कब काउंटिंग शुरू होगी और एक एक कर सभी सीटों पर नतीजे सामने आएगा कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीतता है। तो ऐसे में सुनते हैं जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ बताया। बहुत जनता जनार्दन का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि कल काउंटिंग है, गिनती है वोटों की, और वोटों की गिनती का परिणाम हम सबको पहले से ही पता है, क्योंकि जो एक भारी भरकम लोगों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, जो कल वास्तविक स्थिति के सामने लोक जनता के बीच में आने वाला है, तो ऐसे में हम सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला का कार्यकर्ता उत्साहित है। और उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विधानसभा वाइज 100 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर किए हुए हैं, और अलग अलग बूथों पर भी कार्यकर्ता इस खुशी को बहुत अच्छे से जश्न के रूप में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि कल चुनाव के दिन बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और आज ही उत्साहित है। आज आप कार्यालय के अंदर बहुत चहल पहल देख रहे हैं, लोगों का आना जाना, कार्यकर्ताओं का उत्साह से परिपूर्ण होना, ये कल की कहानी बयां कर रहा है कि कल हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश का मतदाता भी कल उत्साहित होगा, क्योंकि कल देश के अंदर तीसरी बार जनादेश मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को। तो कल सुबह का इंतजार है, कल सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, एक एक कर सभी सीटों पर नतीजे सामने आने वाले हैं। हर कोई देखने वाला है कि आखिरकार कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से जीतने वाला है। करनाल लोकसभा की अगर हम बात करें तो इस बार का ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कल बड़े चुटकुले चल रहे हैं व्हाट्सएप पे कि होश ले ले पगली, अब इल्जाम तुझ पर ही आने वाला है। उनके पास और बहाना क्या है? उनको मूर्खों को ये नहीं पता कि देश की भावना देश के हितों के साथ है, ना कि देश विरोधी ताकतों के साथ। धारा 370 को समाप्त करना ये जनहित का फैसला है, देश हित का फैसला है। ये राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का कदम है। और वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो 370 को खत्म कर देंगे, अगर हम सरकार में आए तो हम जजिया कर लगा देंगे, विरासत टैक्स लगा देंगे। ऐसे लोगों को कौन चुनने वाला है? और फिर वो बात करते हैं कि ईवीएम पे ही दोष आएगा, और क्या आएगा? मतलब उनके पास और क्या कहेंगे वो कहेंगे चुनाव में गड़बड़ी हुई है जी, देखो जी ईवीएम हैक होगी जी, देखो जी ईवीएम पे नहीं होने चाहिए जी, चुनाव बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए। उनका तो वक्तव्य यही रहने वाला है। वो बोले कि मोदी मीडिया एग्जिट पोल है। चलो, अगर एग्जिट पोल है तो कल पता ही लग जाएगा। कल 11-12 बजे तक पूरे देश की स्थिति क्लियर हो जाएगी, उनको भी अपना आईना पता लग जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा। तो ऐसे में आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। कल सुबह से ही वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लगातार लाइव देख सकते हैं कि कब कौन सी सीट पर कितने वोटों से
कौन से उम्मीदवार जीतने वाले हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वो से पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।